मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्स की सीरीज़ क़यामत का पार्ट नंबर 3। हज़रात व सामीन, बहुत से जहनों में एक आम सवाल जन्म लेता है कि वो अहम अलामात क़यामत मसलन ज़हूर इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह, फितना दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नज़ूल का तज़किरा कुरान मजीद में क्यों नहीं मिलता। इस अहम सवाल पर तफसीली गुफ्तगू बाद में करेंगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को समझ लें कि जिसका ताल्लुक वाज़ेह तौर पर इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नज़ूल और फितना दज्जाल से है। अब हज़रात व सामीन, कुरान शरीफ की सूरह अंबिया की आयत नंबर 71 पर ज़रा गौर कीजिए कि जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उसे यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को उस ज़मीन पर निजात दी कि जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकतें रखी हैं। आखिर हज़रात व सामीन, इस आयत में किस ज़मीन का जिक्र है? ये कौन सी जगह है कि जिसमें अहले आलम के लिए बरकतें रख दी गई हैं? दूसरी तरफ इसी बस्ती का जिक्र दोबारा हमें उस वक्त मिलता है कि जब कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। कुरान शरीफ के अंदर सूरह अल अराफ की आयत नंबर 261 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और याद करो कि जब इनसे कहा गया कि इस बस्ती में रहो और इसमें से जो चाहो खाओ और कहो बख्श दे, और आजी के साथ इसमें दाखिल हो, हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे और अच्छा अमल करने वालों को ज़्यादा अजर देंगे। अब हज़रात व सामीन, यहाँ दोबारा किसी बस्ती का जिक्र है, और याद रहे कि ये बस्ती न मक्का है और न मदीना, क्योंकि कुरान मजीद में मक्का के शहर को मक्का और मदीना को यस्रब के नाम से मुखातब किया गया है। आखिर ये बस्ती कौन सी है? इसी तरह जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र हमें कुरान मजीद में मिलता है तो इस बस्ती का जिक्र अल्लाह ताला दोबारा फरमाते हैं। सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 81 में इरशाद बारी ताला है, हमने हवाओं को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था और वो इसके हुक्म के मुताबिक चला करती थी उस सरजमीन में कि जिसमें हमने बरकत रखी, और हम तमाम चीज़ों का इल्म रखते हैं। हज़रात व सामीन, एक बार फिर इस आयत में किसी बस्ती का जिक्र है, किसी जगह का जिक्र है, किसी शहर या ज़मीन के टुकड़े की तरफ बार बार इशारा हो रहा है कि जिसका नाम नहीं लिया जा रहा। हज़रात व सामीन, इस बस्ती से क़यामत की एक निशानी भी जुड़ी है। सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 96 और 95 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस बस्ती के लोगों को हमने हलाक कर दिया था उन पर हराम कर दिया कि वो वहाँ जा सकें, हत्ता कि याजूज व माजूज खुल जाएं और वो तमाम बुलंदियों से उतरते हुए नजर आएं। हज़रात व सामीन, इस आयत मुबारका में दोबारा उसी बस्ती का जिक्र है, और अब की बार हमें इस बस्ती के मुतालिक बताया गया है कि इस बस्ती के लोगों को हलाक कर दिया गया था, और याजूज व माजूज तब निकल आएंगे जब इस बस्ती के लोगों को दोबारा यहाँ आबाद किया जाएगा। इंतहाई अजीब सा लगता है कि कुरान मजीद में एक बस्ती का जिक्र हो और बार बार हो, इसकी अहमियत पर जोर डाला गया हो, मगर इसका नाम ना हो। लेकिन सूरह इसराइल में एक वाज़ा इशारा मिलता है कि यह बस्ती कौन सी है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक, जिसके गर्दो नवाह को हमने बरकत दी ताकि इसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक अल्लाह सुनने और देखने वाला है। इसके बाद हज़रात व सामीन, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें इस बस्ती का नाम बता दिया गया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब अहले कुरैश ने मेरी बात यानी वाक़या मेराज का यकीन न किया तो अल्लाह ने यरूशलेम को मेरी आंखों के सामने कर दिया और मैंने इसकी तफसील देखकर बयान की। हज़रात व सामीन, यरूशलेम ही वही शहर है कि जो क़यामत से पहले वाक़या होने वाले तकरीबन तमाम वाक़यात का मरकज़ होगा। यहूदियों का यकीन है कि इसी शहर में उनका मसीहा दज्जाल ज़ाहिर होगा और वो यरूशलेम से बैठकर दज्जाल के साथ पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। ईसाइयों का ये ईमान है कि इसी शहर अल कुद्स में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे
और दोबारा ज़िंदा होकर सबसे पहले ईसाइयों के तमाम अकायद बाशमूल सलीब की तस्दीक करेंगे, जबकि मुसलमानों का ये ईमान है कि यही वो शहर है कि जो इस्लाम के दीन हक़ को सच्चा साबित करेगा। और याद रखिए, मक्का और मदीना के बाद यरूशलेम वो वाहिद शहर है कि जिसमें अल्लाह के किसी नबी की तामीर करदा कोई मस्जिद बाकी है। यरूशलेम का जिक्र कुरान मजीद में तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह ताला ने इस शहर के मुतालिक मुसलमानों को खबरदार कर दिया है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 104 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब आखिरी दौर आएगा तो यहूदी अर्ज़ मुक़द्दस में लाए जाएंगे जहाँ से इन्हें निकाला गया था। कुरान मजीद की ये पेशनगोई सच साबित हो चुकी है। आज इसराइल बन चुका है और अब तो कई इस्लामी ममालिक बाशमूल दुबई और सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम भी कर लिया है। इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो में हम बताएंगे कि क़यामत से पहले इस शहर में यानी यरूशलेम में कौन कौन से वाक़यात वक़ू पज़ीर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जल्द ही क़यामत से मुतालिक निशानियों के बारे में एक और वीडियो लेकर आप खिदमत में हाज़िर होंगे।